रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस। इस टॉपिक के ऊपर हम MCQs को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। मैं हूँ डॉक्टर विनोद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल VSK Easy Physics। इस वीडियो में हम ऐसे ही क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो ऑलरेडी किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। First question. Absolute refractive indices of glass and water are 3/2 and 4/3. The ratio of velocity of light in glass and water will be. Okay, इस प्रॉब्लम में हमें रेशियो फाइंड आउट करना है किसका, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। इन दोनों वेलोसिटीज का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, क्या क्या दिया है यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर इज 4/3। सो लेट अस, जो भी दिया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो म्यू जी इट इज इक्वल्स टू 3/2, म्यू डब्ल्यू इट इज इक्वल्स टू, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ water, it is equals to 4/3. Let us assume that the velocity of light inside the glass medium it is equals to Vg, वो हमें यहाँ पे पता नहीं है, और velocity of light inside the water medium it is equals to V suffix W। इन दोनों का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब अगर हम कंसिडर करते हैं किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, उस मीडियम में अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर v से रिप्रेजेंट करते हैं तो इन दोनों में रिलेशन कैसा है। सो दिस म्यू इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। जितना वेलोसिटी ज़्यादा होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगा। ओके, या जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगा उतनी वेलोसिटी की वैल्यू कम होना चाहिए। सो दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अब इसके हिसाब से यहाँ पे हम लिख सकते हैं V सफिक्स G अपॉन V सफिक्स W, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इनसाइड द ग्लास मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इनसाइड द वाटर मीडियम, इट इज इक्वल्स टू म्यू W अपॉन म्यू G। ओके, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितना है, इट इज 4/3, और म्यू जी की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू 3/2। सो ये वैल्यू कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 8/9। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इनसाइड द ग्लास मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ द light inside the water medium, which is equals to 8:9. The option C is correct one. Next question. When light travels from glass to air, the incident angle is θ1 and the refracted angle is θ2. The true relation is, first option is θ1, that is the angle of incidence is equals to angle of refraction. Second one is a θ1 is less than θ2, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। थर्ड ऑप्शन इज θ1 इज ग्रेटर देन θ2, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड फोर्थ इज नॉट प्रेडिक्टेबल, हम ऐसा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो इस प्रॉब्लम को हम डबल से पढ़ लेते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, अब देखिए लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल हो रहा है, फ्रॉम ग्लास मीडियम टू एयर। अब जब इन दोनों की बात होगी तो डेफिनेटली ग्लास मीडियम जो भी है इट इज अ डेंसर एंड एयर मीडियम इज नथिंग बट द रेयर मीडियम, एयर रेयर। ओके, सो यहाँ पे जो भी लाइट ट्रैवल हो रहा है, ओके, इट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। लाइट जो भी ट्रैवल हो रहा है ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो कुछ इसका डायग्राम इस तरीके से होगा।
Now let us imagine that this is a light which is traveling in this direction. This one is a denser medium. Okay, so मैं यहाँ पे D लिखता हूँ, which is nothing but the glass medium. This one, ये rare medium है, it is nothing but the R हम लिख देते हैं. Okay, this one is the interface which separate two mediums, denser medium and rare medium. Now light traveling from denser medium to rare medium like this one. जब भी लाइट ट्रैवल होता है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो जो भी रिफ्रैक्टेड रे है इट इज डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल. वो नॉर्मल से क्या होता है, डेविएट होता है. उसको ऐसे जाना था सीधा, लेकिन वो डेविएट हो गया क्योंकि वो रेयर मीडियम में आ चुका है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, दिस वन इज अ थीटा 1, दिस वन इज अ थीटा 2. ओके, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस वन इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब यहाँ पे जब भी लाइट रे ट्रैवल होता है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो दिस रिफ्रैक्टेड रे डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, सो देयरफॉर हियर थीटा 1 इट इज लेस देन थीटा 2. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The frequency of a light ray is 6 into 10 to the power 14 Hertz. Its frequency when it propagates in a medium of refractive index 1.5 will be. Okay, so यहाँ पे देखिए सिचुएशन इज लाइक दिस वन. हम वही वाला डायग्राम लेंगे. सो यहाँ पे देखिए इनका कहना है कि एक लाइट रे है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, सो इट इज इक्वल टू 6 into 10 to the power 14 Hertz. इतनी फ्रीक्वेंसी है. ओके, सो दिस रे ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, इट क्रॉस दिस इंटरफेस एंड इट इज मूविंग इन दिस मीडियम. ओके, सो इस जो भी नया मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू 1.5. तो इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 ले रहे हैं, ओके, सो इसका कितना है 1.5. जब भी लाइट ट्रैवल होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उस लाइट की वेलोसिटी चेंज होगा, उस लाइट का उस डिफरेंट मीडियम में वेवलेंथ चेंज होगा, लेकिन उस लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा. सो जितनी फ्रीक्वेंसी उस लाइट की इस मीडियम में था उतनी ही फ्रीक्वेंसी इस मीडियम में भी होगा. सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज कभी नहीं होगा. अगर कितना भी मीडियम से वो पास हो रहा है, कितना भी डेंसर मीडियम है, तो भी वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा. लेकिन क्या चेंज होगा यहाँ पे उस रे का, लाइट रे का वेलोसिटी चेंज होगा, उस लाइट रे का वेवलेंथ चेंज होगा. जबकि फ्रीक्वेंसी जो भी होता है वो फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा हर मीडियम में. ये बात आपको याद रखना है. तो सबसे पहले इस मीडियम में उसकी फ्रीक्वेंसी कितना था, 6 into 10 to the power 14 Hertz. उतनी ही फ्रीक्वेंसी इस मीडियम में भी होगा. द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. Next question. A fish at a depth of 12 centimeter in water is viewed by an observer on the bank of a lake. To what height the image of the fish is raised? Okay, तो इस प्रॉब्लम में देखिए सिचुएशन कैसा है. दिस इज अ वाटर. ओके, सो यहाँ पे एक फिश है अंदर, मान के चलिए दिस वन इज अ फिश. वो कितने डेप्थ पे है, सो यहाँ से लेके वो डेप्थ जो भी है विच इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर दिस इज द डेप्थ. ओके, अब इसको बाहर से कोई देख रहा है. ओके, सो बाहर से जो भी व्यक्ति देख रहा है, बाहर से कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर. तो उसको ये डेप्थ कितना देखेगा, यानी फिश जो भी है यहाँ से कितने डेप्थ में मिलेगा. सो उसको जनरली ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है. ओके, सो ये जो भी फिश है जो एक्चुअल जिसका डेप्थ है 12 सेंटीमीटर, उसको अपीयर होगा यहाँ पे थोड़ा ऊपर. तो हमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये जो भी शिफ्ट है, ये शिफ्ट हमें निकालना है, कितना शिफ्ट है. ओके, तो शिफ्ट के लिए हमने थ्योरी में रेडीमेड फार्मूला देखा था. जो भी शिफ्ट यहाँ पे हो रहा है, दैट शिफ्ट इट इज इक्वल्स टू h या डेप्थ
into 1 minus 1 upon mu. नाउ दिस डेप्थ, एक्चुअली डेप्थ जो भी है विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे 12 लिख देता हूँ, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू. व्हाट इज म्यू? इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द एयर. और ये कितना होता है? दिस इज इक्वल टू 4/3 विच इज इक्वल टू ये 12 1 माइनस 3/4 होगा. ओके, दिस इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1/4 विच इज इक्वल्स टू 3. ओके, तो हमने ये जो भी वैल्यू लिया था सेंटीमीटर में लिया था, तो जो भी शिफ्ट यहाँ पे मिल रहा है दैट शिफ्ट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. तो उस ऑब्जर्वर को वो फेस कितना शिफ्ट हुआ मिल रहा है, यहाँ पे कितना नज़दीक दिख रहा है 3 सेंटीमीटर से, तो उसको देखेगा कि सरफेस से वो 9 सेंटीमीटर इतने ही डेप्थ पे है, लेकिन एक्चुअली कितना डेप्थ है वो 12 सेंटीमीटर. तो शिफ्ट कितना हुआ 3 सेंटीमीटर. सो 3 सेंटीमीटर इज अ करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. To what height the image of the fish is rise? The answer is that 3 centimeter. Next question. The wavelength of sodium light in air is 5890 angstrom unit. The velocity of light in air is 3 into 10⁸ meter per second. The wavelength of light in a glass of refractive index 1.6 would be close to. इनमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट होगा? ओके, तो सबसे पहले देख लीजिएगा क्या क्या दिया है. द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट दिया है इन एयर. सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ. सो लैम्बडा सफिक्स ए इट इज इक्वल्स टू 5890 एंगस्ट्रॉम यूनिट. The velocity of light in air is 3 into 10⁸ meter per second. मेरे ख्याल से इसकी जरूरत हमें नहीं होगा. नेक्स्ट वन, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास, वो हमें फाइंड आउट करना है. सो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन साइड द ग्लास मीडियम इट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. अब जो भी ग्लास मीडियम दिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6. सो म्यू जी इट इज इक्वल्स टू 1.6. और एक मीडियम की बात हो रही है एयर, सो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे हम लेंगे 1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इट इज वेरी वेरी क्लोज टू द 1.0003 ऐसा कुछ तो उसकी वैल्यू है, तो हम हमेशा उसकी वैल्यू हम 1 लेते हैं. सो 1 इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. 1.6 is a refractive index of the given glass. इस प्रॉब्लम में कितना दिया है वो 1.6. अब यहाँ पे इन चारों में एक फॉर्मूला हमें मिल जाएगा क्योंकि लैम्बडा और म्यू ये दोनों कैसे है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा जी इट इज इक्वल्स टू म्यू जी अपॉन म्यू ए. ओके, तो यहाँ पे लैम्बडा जी इट इज इक्वल्स टू लैम्बडा जी इज इक्वल्स टू कितना आएगा लैम्बडा ए मल्टीप्लाइड बाय म्यू ए अपॉन म्यू जी. ओके, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. लैम्बडा ए की वैल्यू है 5890 मल्टीप्लाइड बाय mu suffix a that is the refractive index of the air medium it is equals to 1 upon 1.6. जब इसको हम सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू आएगा 3681 angstrom unit. So this is nothing but the wavelength of that sodium light inside the glass medium having refractive index of 1.6. So option B is correct one. Next question. The time required to pass the light through a glass slab of 2 millimeter thick is given that refractive index of glass which is equals to 1.5. There are 4 options are there. Okay, तो अगर हम इमेजिन करके चलते हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन वैक्यूम,
So its velocity, it is represented by c, where c is nothing but the velocity of light inside the vacuum. Okay, अगर लाइट किसी दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी जो भी होगा वो डिफरेंट रहेगा एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इनसाइड द वैक्यूम. सो लेट अस इमेजिन दैट v इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट इनसाइड द ग्लास स्लैब. इस ग्लास स्लैब में उसकी जब भी वेलोसिटी होगा इट इज अ v. सो दिस v इज लेस एज कम्पेयर टू द c. अब वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? वो डिपेंड होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास स्लैब. ओके, अब इन तीनों में क्या रिलेशन है? इन तीनों में रिलेशन है v इज इक्वल्स टू c अपॉन म्यू. सो इस इक्वेशन को आपको याद रखना होगा. तो वेलोसिटी किसी भी डेंसर मीडियम में कितने अमाउंट से डिक्रीज होता है? सो इट इज डिक्रीज बाय डिवाइडेड बाय म्यू. सो c अपॉन म्यू, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ दैट लाइट इनसाइड द ग्लास स्लैब. ओके, अब देखिए, अब यहां पे एक छोटा सा स्लैब हम कंसिडर कर रहे हैं लाइक दिस वन. अब इसमें से जब लाइट ट्रैवल होगा, ओके, इसमें से जब भी लाइट ट्रैवल होगा तो इसका थिकनेस जो भी है, इट इज गिवन दैट इसका थिकनेस है 2 मिलीमीटर. ओके, और लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ x विच इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर. अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है लाइट इसमें से? 2 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू x. कितना टाइम लग रहा है उसको? t इतना टाइम लग रहा है. और उसकी वेलोसिटी कितना है? v. अब इन तीनों में क्या रिलेशन है? एज वी नो दैट द वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो वेलोसिटी इट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, सो हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है. सो टाइम इज इक्वल्स टू x अपॉन v. टाइम इज इक्वल टू x अपॉन v. तो v की वैल्यू हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो इट इज इक्वल्स टू c अपॉन म्यू, सॉरी, दिस इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन c, क्योंकि वो इनवर्स होगा इनटू x. ओके, तो इस प्रॉब्लम में म्यू की वैल्यू दिया है, x की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, और c की वैल्यू हमें पता है विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. तो सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो म्यू की वैल्यू कितना है? 1.5 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर है, अपॉन c की वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. सो 3, ये भी 3 हो जाएगा, नीचे 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा. 10⁻³ और 10⁸ ऊपर आता है तो 10⁻8 -3 विच इज इक्वल टू 10⁻11. ओके, तो सभी ऐसा यूनिट में थे. सो दिस इज द सेकंड यूनिट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. सो इस इक्वेशन को आप डायरेक्ट याद रख सकते हो. t इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन c इंटू x. इस इक्वेशन को भी आप याद रख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू पास थ्रू अ विंडो ऑफ थिकनेस 4 मिलीमीटर whose refractive index is 1.5 is. ओके, सो इसके पहले जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया था सेम प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे हमें डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है. सो t इट इज इक्वल्स टू म्यू इंटू x अपॉन c. ओके, लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा व्हाट इज अ म्यू? इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास विच इज इक्वल्स टू 1.5. व्हाट इज अ x? x is nothing but the thickness which is equals to 4 millimeter. c is a velocity of light which is equals to 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. तो सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वन बाय वन. सो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10⁻³ अपॉन c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸. ओके, सो इट इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा? 6 होगा. 6 डिवाइडेड बाय 3 इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻11 सेकंड. दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर. ओके,
सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। 2 इंटू 10⁻11 सेकंड इतना वक्त लगेगा उस विंडो को पास करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन standing in a swimming pool looks at a stone laying at the bottom. The depth of the swimming pool is h. At what distance from the surface of water is the image of the stone form? Okay, at what distance from the surface of water is the image of the stone form? वो image कहाँ पे form हो रहा है, कहाँ से हमें measure करना है, surface से। द लाइन ऑफ विजन इज नॉर्मल, ओके, वो स्ट्रेट देख रहे हैं। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज एन, ओके, सो एन इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट द म्यू, इट इज इक्वल्स टू एच अपॉन एच डैश। ये फॉर्मूला हमने देखा था थ्योरी के वक्त। व्हाट इज अ म्यू? इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम in which object is kept. What is the h? It is the height or depth of that object from the surface of that medium. h dash is nothing but the जो भी वो इमेज अपीयर हो रहा है कहाँ से, सरफेस से, कितने डेप्थ में, सो दैट इज नथिंग बट द एच डैश। अब इस केस में देखिए, एक व्यक्ति है स्टैंडिंग ऑन अ स्विमिंग पूल, लुक्स at a stone laying at the bottom, okay, bottom पे the depth of the swimming pool is h। तो अल्टीमेटली जो भी ऑब्जेक्ट है वो बॉटम पे है और सरफेस से कितने डेप्थ में आएगा, वो h। सो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर इज द इमेज ऑफ द स्टोन फॉर्म? तो वो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, तो हम इमेजिन करते हैं वो h डैश इतने डेप्थ में फॉर्म होगा। तो इसके बेसिस पे जो भी वैल्यूज दिए हैं उसके हिसाब से म्यू की जगह पे हम सिर्फ n लेंगे। सो n इट इज इक्वल्स टू h अपॉन h डैश, सो देयरफॉर h डैश इट इज इक्वल्स टू h अपॉन n, ओके। सो इतना हाइट पे वो अपीयर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर कंसिडर कर रहे हैं, सो वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 4/3, ओके। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर इज इक्वल्स टू 4/3। अब मान के चलिए कि जो भी डेप्थ है स्विमिंग पूल का वो है 12 मीटर, ओके, 12 फीट लीजिए, 12 मीटर लीजिए, इमेजिन करना है हमें सिर्फ। सो 12 मीटर इतना डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ है। सो एच की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, विच इज इक्वल्स टू 12। एन की वैल्यू कितना हो गया, इट इज अ 4/3, ओके। सो अब यहाँ पे जो भी अपरेंट डिस्टेंस दिख रहा है हमें, वो सरफेस से कितने डिस्टेंस पे दिखेगा, कहाँ पे अपीयर होगा, तो इंटरफेस से या सरफेस से वो एच डैश इतने डिस्टेंस पे हमें इमेज रिफ्लेक्ट होगा या दिखेगा। सो एच डैश इज इक्वल्स टू एच अपॉन एन, एच की वैल्यू है 12 अपॉन 4/3, सो दिस इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 4, दिस इज इक्वल्स टू 9 मीटर, ओके। सो वो कितने डेप्थ में दिख रहा है हमें, सिर्फ 9 मीटर पे दिख रहा है। सो ऐसा कुछ हमें ये देखना है। नेक्स्ट वन, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 into 10⁻14 hertz traveling in vacuum enter a medium of refractive index 1.5. Its wavelength in the medium is, okay, so there are 4 options are there. So what is the situation? There is a one monochromatic light whose frequency is 5 into 10⁻14 hertz, okay, in a vacuum. It travels from vacuum to medium having the refractive index of 1.5. अब उस मीडियम में उस लाइट का हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सो वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट इनसाइड द मीडियम इट इज रिप्रेजेंट बाय लैम्डा सफिक्स m, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। उसके बाद लैम्डा सफिक्स v, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट इनसाइड द वैक्यूम कितना है, वो यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन हम निकाल सकते हैं क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी दिया है, ओके। सो लाइट की वेलोसिटी पता है अपॉन
frequency in a vacuum. So this is equals to 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकंड अपॉन v वैक्यूम में फ्रीक्वेंसी कितना है, इट इज 5 इंटू 10 रेज्ड पावर 14 हर्ट्ज। इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे लैम्बडा वी की वैल्यू आ जाएगा। ओके, अब फॉर्मूले के बेसिस पे हम थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू लैम्बडा वी अपॉन लैम्बडा एम। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अब इसके बेसिस पे लैम्बडा एम हम निकाल सकते हैं। सो लैम्बडा एम इट इज इक्वल्स टू लैम्बडा वी अपॉन म्यू विच इज इक्वल्स टू लैम्बडा वी की वैल्यू यहाँ पे दिया है 3 इंटू 10 रेज्ड पावर 8 अपॉन 5 इंटू 10 रेज्ड पावर 14 इंटू म्यू रहेगा 1.5। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा 4000 इंटू 10 रेज्ड पावर -10 which is equals to 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इट इज इक्वल्स टू 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, when light enters from air to water then its first option is frequency increases and speed decreases। भैया हमें इतना पता है जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रांसफर होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन फर्स्ट नहीं हो सकता। ओके, द फ्रीक्वेंसी सेम हो सकता है, द फ्रीक्वेंसी सेम हो सकता है, द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। हमें ज़्यादा रीड करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। हमने जितना थ्योरी पढ़ा है उसके बेसिस पे, हमें जितना समझ में आया है उसके बेसिस पे हमें ये पता है जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे चेंज नहीं होता है। द फ्रीक्वेंसी इज सेम बट वेवलेंथ इज स्मॉलर इन वाटर देन इन एयर। ओके, सो ये एक चीज याद रखिएगा, जब भी लाइट ट्रैवल होता है फ्रॉम एयर टू वाटर, ओके, मीन्स रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब भी लाइट ट्रैवल हो रहा है तो उसका वेलोसिटी कम होगा और साथ साथ उसका वेवलेंथ भी कम होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। लेकिन उसके पहले हम ऑप्शन सी भी देख लेंगे। फ्रीक्वेंसी इज सेम बट वेवलेंथ इन वाटर इज ग्रेटर देन इन एयर। ऐसा नहीं होगा क्योंकि जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उतना उसकी वेलोसिटी कम होगा, उतना उसका वेवलेंथ भी कम होगा। तो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू एयर। सो देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी इज सेम बट द वेवलेंथ इज स्मॉलर इन वाटर देन एयर। सो ये था ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन। तो इस वीडियो में हम यहीं पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस को लेके हम आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।